यूनिवर्स सभी मैसेजेस को सुनती है। अब एक जरूरी बात जब मैं आई हूँ तो आपको बता दूं, कल सुबह जब आप 4 बजे उठे, 3:30 बजे उठे, 5 बजे उठे, जब आप उठेंगे तो पुष्य नक्षत्र होगा और पुष्य नक्षत्र में जब आप उठे तो आप अपनी विशेष को अपने बेड पर बैठे बैठे ही मैनिफेस्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि आप जो भी विश मैनिफेस्ट करोगे पुष्य नक्षत्र में, एक तो पुष्य नक्षत्र ऊपर से शनिवार का दिन, और अगर कल आप एक पीपल का पत्ता तोड़कर लाते हैं और उस पीपल के पत्ते को तोड़कर लाकर उसके अंदर लिख देते हैं कि आपको इतना पैसा, इतना धन 2025 में आने वाले महीनों में चाहिए, और रेड कलर के पेन से लिखकर या सिंदूर से लिखकर उसे आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और रखने से पहले उसमें आप परफ्यूम छिड़क दीजिए, चाहे अपनी तिजोरी में रखें, चाहे अपने पर्स में रखें, चाहे एयर टाइट बैग के अंदर रखें, और उसको आप रख दीजिए और मैनिफेस्ट करते रहिएगा अपने काम को। हाँ, मेहनत करते रहिएगा, माता पिता की सेवा करेगा, देश और दुनिया से प्यार कीजिएगा, कभी किसी का बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला ऐसे तूने क्या किया, वो भूल जाता है कि 3 उंगली उसकी तरफ है। और जो दूसरों के ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं या दूसरों के लिए गलत वीडियोस बनाते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनके संस्कार और उनका नीचपन तो उनकी वीडियोस में ही दिख जाता है। तो हमें किसी से डरने की या घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए कि इस इंसान जो है वो कठपुतली है, सबसे ऊपर रब है, रब से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब रब आपके साथ है तो सब आपके साथ है, तो अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और मंगल जो है अब निकल रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि में केतु उनके साथ युक्ति बनाएगा। ये जो समय है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई, युद्ध या विश्व में किसी भी लड़ाई युद्ध की स्थितियों का बनेगा। ये जो समय है ये अग्नि घटनाओं का बनेगा। ये जो समय है ये मौसम के उल्टे सीधा होना, मौसम बहुत खराब होना, बारिश बहुत ज्यादा होना, बवंडर आना, आंधी, धूल भरी तूफान भरी आंधियां चलना, मौसम लगेगा सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, बेवजह की बारिश का होना और आप कारण जो है तकलीफों का होना। सबसे ज्यादा एक बात मुझे सिर्फ यस लिखकर बताइए अगर आपके साथ हो रही है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप में से ज्यादातर अपने घर के आसपास आप एक चीज देख रहे हो? आपके घर के आसपास आप एक चीज देख रहे हो, ज्यादातर लोगों के पेट खराब होंगे, पेट के ऑपरेशन हो रहे होंगे या पेट को लेके लोग हॉस्पिटल जा रहे होंगे, क्योंकि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है ये आपका पेट खराब करता है और पेट से जुड़ी हुई समस्या देता है। तो पेट का जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, गुरु अपना राशि परिवर्तन फिर से करेगा और गुरु का जो ये अतिचारी होकर राशि परिवर्तन करना है, तेज स्पीड से चलना है, ये हमारे पेट के ऑपरेशन करवाता है। और खासकर महिलाओं से कहूंगी अपनी यूट्रस का बहुत ध्यान रखें, अपने प्राइवेट पार्ट्स का बहुत ध्यान रखें, एलर्जीज का बहुत ध्यान रखें। तो पेट अगर खराब हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आस पड़ोस के लोग अगर हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा परेशान है तो क्या करें? तो आपको महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना चाहिए या पंडितों से करवाना चाहिए और प्रभु के सानिध्य में रहना चाहिए, सूर्य की सेवा करनी चाहिए, सूरज के दर्शन करने चाहिए, सूरज को जल देना चाहिए और ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस टाइम पर भी और नॉर्मली भी मैं बोलती हूँ काले नीले कपड़ों को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि जन्मदिन का दिन है और मैं आपके पास आई हूँ तो मेष राशि के लिए बोलना चाहूंगी, कुंभ राशि के लिए बोलना चाहूंगी, मीन राशि के लिए बोलना चाहूंगी, धनु राशि और सिंह राशि के लिए बोलना चाहूंगी। हाथ पैर कमर कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, तबीयत का खराब होना और मूड स्विंग्स, एंजाइटी होना और रिश्तों के अंदर दरार आना, रिश्तों में प्रॉब्लम्स होना, भाई की भाई से झगड़ा होना, जो कि मंगल और केतु की सिंह राशि में युक्ति पर ही भाई भाई के बीच में बहुत झगड़ा होगा, अग्नि घटनाएं होंगी, देश और दुनिया में मौसम खराब दिखेगा। सबसे बड़ी बात, ऐसे में हमें बहुत संभल कर गाड़ी चलानी है, हमें बहुत संभल कर चीजों को करना है, हमें बहुत संभल कर कोई भी फैसले लेने। अगर आप कोई मकान की डील करने जा रहे हैं तो उसके पेपर वगैरह सब जांच कर लें, आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड ना हो। खासकर इंटरनेट से जुड़ी प्रॉब्लम का आना, इंटरनेट का ठप हो जाना या इंटरनेट में आपके फोन पर कोई ऐसा लिंक आ जाना जिसको आप खोल दें और उससे आपके पैसे बहुत सारे बैंक से चले जाएं, इन सब बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अंधविश्वास नहीं करना है, प्रभु की आस्था और विश्वास में रहना है। धर्म के साथ जुड़े रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अब आपके बच्चे सूरज को जल नहीं दे रहे, आपके पैर नहीं छू रहे या मंदिर नहीं जाना चाहते, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहते, तो ऑल ऑफ सडन अब आप उन्हें नहीं कह सकते। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जो इस वर्ष 2025 से 30 के बीच में धर्म से जुड़ा रहेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, जो इंसानियत दिखाएगा, जो एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे भाव रखेगा, जो भाईचारे का काम करेगा, कहते हैं ना जियो और जीने दो, वो जीवन में सच में आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा, उसकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं नहीं कहती आप बहुत सारे उपाय करो, मैं इतने सारे उपाय बताती हूँ, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहती हूँ, पर आप मुहूर्त पर होना शुरू कर दीजिए और जल्दी उठकर अच्छे कार्य करिए। क्रिकेट के लिए बोलूँ
क्रिकेट के लिए बोलूं तो देखिए, ये जो मंगल और केतु की युक्ति बनने जा रही है, इसके लिए मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि क्रिकेटर्स का डाइवोर्स होना, क्रिकेटर्स में से किसी की प्रिय अप्रिय खबर आना, क्रिकेटर्स में से किसी क्रिकेटर को चोट लगना, या क्रिकेटर के अंदर कुछ ऐसा धमाल होना जो 7 तारीख को हो रहा है, जो कभी मैच नहीं जीतते वो मैच जीत जाए, जो कभी हमेशा हारते थे वो जीत जाए, जो हमेशा जीतते थे वो हार जाए, इस तरह की चीजें देखिए। लेकिन हाँ, मंगल और केतु की युक्ति जब होगी तो डॉक्टरों से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज हमारे सामने जरूर आएगी। कोई बड़ा स्कैम खुल जाए, कोई बड़ा ऐसा घोटाला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ खुल जाए, या बड़ी हुई किसी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कोई वाद विवाद की घटना, जैसे याद आपको कलकत्ता के हॉस्पिटल में हुई थी, ऐसा कुछ भी हमें मंगल और केतु की युक्ति में देखने के लिए मिल सकता है। और रिलेशनशिप सबके खराब है, सबके। आपकी मेट से रिलेशनशिप खराब होंगे, हस्बैंड से खराब होंगे, भाई से खराब होंगे, परिवार से खराब होंगे, पड़ोसी से खराब होंगे, बॉस से खराब होंगे। उसका रीजन मंगल। और सोचिए, मंगल तो भी चंद्रमा के घर में बैठा है, कूलता में बैठा हुआ है, अब वो शेर के घर में जा रहा है, सूरज के घर में जा रहा है, और वहाँ केतु भी है। 7 तारीख से कैसे रिलेशंस खराब होंगे, जरा इस विषय पर सोचिएगा, सोच के देखिएगा, विचार कीजिएगा। तो मैं जब भी आपसे कहती हूँ, लास्ट बड़ा मंगलवार बचा है, लास्ट बड़े मंगलवार में सिर्फ एक काम कर दीजिए। अगर डॉक्टर की सलाह है तो मेरी सलाह से बिल्कुल मत करिएगा। रक्त दान कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कम से कम माचिस दान करिए, नहीं कर सकते तो बंदरों को टमाटर खिलाइए, रेड कलर के फूल जो है हनुमान जी को अर्पण कीजिए, इस तरह की चीजें तो कर सकते हैं। और लाल रंग के कपड़ों से, लाल रंग की गाड़ी से थोड़ा सा दूर रहें आप, तो अच्छा रहेगा, इससे रिलेशनशिप सही हो सकती है। और चांदी की चेन में 5.25 व्यक्ति का ऊपर का लॉकेट पहनिए या अंगूठी पहनिए, ये आपकी मर्जी है, इससे भी रिलेशनशिप सही हो सकता है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और जब देवताओं के ऊपर कोई भी परेशानी आई, चाहे वो महिषासुर हो, चंड मुंड हो, या मैं आपसे कहूँ कि अगर बगलामुखी को भी देखे, बगलामुखी माँ की तस्वीर को देखे तो एक राक्षस की जीभ काट रही है, जब भी कोई भी परेशानी आए, अगर एकादशी को देखे तो एकादशी भगवान विष्णु के अंदर से निकली थी, और वो भी एक राक्षस का वध करने के लिए निकली थी, क्योंकि वो राक्षस सोते हुए भगवान विष्णु को मार रहा था, जबकि विष्णु जी उससे लड़ाई करते करते थक गए थे और उसे मार नहीं पा रहे थे। जब भी कोई भी ऐसी आपदा आई तो ये इतिहास गवाह है, भगवान ने औरत को इसलिए इतना ऊपर रखा है। रावण के पतन का कारण भी औरत ही थी, याद रखिएगा ये बात। और 100 कौरवों की मौत का कारण भी द्रौपदी थी। तो औरतों से पंगे जरा सोच कर लें, और औरतों से पंगे लेने के साथ साथ जब हम बड़ी तकलीफ और कष्ट में हों तो हमें दुर्गा भवानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मंगल अगर इतने तांडव मचा रहा है और हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो हमें माँ भवानी की पूजा करनी चाहिए, जय माता दी करना चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, और अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। और फिर जब पति पे बहुत गुस्सा है या पत्नी पे बहुत गुस्सा है, तो एक बात याद रखिए, जीवन तो इसी बंदे के साथ बिताना है, इसी पत्नी के साथ बिताना है, इसी परिवार के साथ बिताना है। अब लड़कर या मुस्कुरा कर, चॉइस आपकी है। हस्बैंड श्रीनगर से वापस आ जाए, माँ दुर्गा के सामने एक लाल रंग के कपड़े के अंदर, आप सब भी कर सकते हैं, कोई और भी शो, थोड़े चावल और पैसे रखिए, और रखने के बाद ये कामना कीजिए कि मेरी ये दुआ है प्रभु, मेरी इच्छा है प्रभु, मेरी मनोकामना है भगवान, और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। अगर हो जाएगी तो मैं अपने घर में कीर्तन या माता की चौकी करूँगा या करूँगी। हेयरफॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो कल, जैसे आपको पता है शनिवार है, लाल जो है काले रंग के गुलाब जामुन मिलते हैं छोटे छोटे से, उसे काली या लाल रसभरी कहते हैं। तो वो जो काले हैं वो लेके शनिदेव को भोग लगाना शुरू करिए, और बालों को 90% बांध कर रखिए, ऑयलिंग करिए।